Hello bachcho, let's see the question. Here the question says a force of 5 Newton acting on a body produces a displacement of 2 meter in it. If the force acts at an angle of 60 degree to the displacement, then calculate the work done by the force. Question में हमको given है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से उस फोर्स के एक्ट होने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 2 मीटर। ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको बताना है इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन हुआ है वो क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली देखें तो हमको क्या दिखेगा। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा F और यहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारे पास आगे की तरफ 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इसको हमने s से रिप्रेजेंट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। हमको यहाँ पर बताना है कि टोटल वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉटेड विद एस वेक्टर दैट इज एफ एस cos theta, where f is the magnitude of force vector, s is the magnitude of displacement vector and theta is the angle between force vector and the displacement vector। इधर हमारा displacement vector है, इधर हमारा फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको गिवन है 2 मीटर और एंगल हमको गिवन है 60 डिग्री, सो cos 60। तो अब हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2 इंटू cos 60 is 1/2, so it will be 5 into 2 into half। So the work done will be 5 joules। क्या होगा हमारे पास? 5 joules। So here the answer will be 5 joules। Hope you understood it well. Best of luck and thank you।